नमस्कार दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए पॉडकास्ट ऑडियो जिसका नाम है किस्सा। आज हम लाए हैं पहली सांस, एक नन्ही जान का अनोखा सफर का चौथा दिन। अगर आपने तीसरे दिन का ऑडियो नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। नन्हे कदम और पापा की पहली परीक्षा। चौथे दिन की सुबह माँ के लिए थोड़ी भारी थी। 3 रातों की अधूरी नींद और शरीर की थकान अब साफ दिखने लगी थी। अब तक जो पापा सिर्फ दूर से बच्चे को निहार रहे थे, आज उन्हें फील्ड पर उतरना था। पापा के एक हाथ में गीला डायपर है और दूसरे में पाउडर का डिब्बा। माथे पर पसीना ऐसे है जैसे किसी रॉकेट साइंस का प्रोजेक्ट सुलझा रहे हो। पापा परेशान होकर, माँ देखो ना, ये तो रुक ही नहीं रहा। अभी डायपर बदला था और इसने फिर से पूरी शर्ट गीली कर दी। दादी हंसते हुए, अरे बेटा, ये तो इसका आशीर्वाद है। हम तो तरसते थे जब तुम छोटे थे, अब झेल अपनी कॉपी की शरारतें। पापा आशीर्वाद? माँ ये सीधा सीधा हमला है। ऑफिस की पीपीटी बनाना आसान था, पर ये डायपर फिट करना किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं है। दोपहर के वक्त जब माँ को थोड़ी नींद की जरूरत थी, पापा ने बच्ची को अपनी छाती से सटाकर लिटाया। इसे डॉक्टर्स कंगारू केयर कहते हैं, पर एक पिता के लिए ये दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना था। बच्चे की छोटी सी धड़कन और पिता के दिल की लय एक हो गई थी। उस पल पापा को एहसास हुआ कि ये नन्हा सा वजूद अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। माँ बिस्तर से देखते हुए, थक गए ना, लाओ मुझे दे दो, आप थोड़ा आराम कर लो। पापा नहीं, इसे यहीं रहने दो। पता है, जब ये ऐसे मेरी छाती पर सोता है ना, तो लगता है जैसे दुनिया की सारी फिक्र खत्म हो गई। इसकी छोटी सी सांसें, ये बहुत जादुई एहसास है। देखा, पहले दिन तो आप इसे छूने से भी डर रहे थे कि कहीं टूट ना जाए। डर तो अब भी लगता है, पर अब इसे खोने का नहीं, इसके बिना रहने का डर लगता है। रसोई से सोंठ, गोंद के लड्डू और अजवाइन के पानी की मिली जुली खुशबू आ रही थी। घर का हर कोना बच्चे की जरूरतों के हिसाब से ढल चुका था। वो घर जो 4 दिन पहले सिर्फ ईंट पत्थरों का था, अब एक इंसानी घोंसला बन गया था। दादी, ले ये सोंठ का लड्डू खा और देख, इसे बिल्कुल वैसे ही पकड़ जैसे मैंने बताया है। ज्यादा लाड़ प्यार में इसे जमीन पर मत डालना अभी। माँ जी, आप सच में कितनी हिम्मत वाली हैं। आपने कैसे हम सबको अकेले संभाल लिया होगा। दादी, अरे पगली, हम अकेले कहाँ थे। प्यार और सब्र साथ हो तो पहाड़ भी कट जाता है। ये तो फिर भी नन्ही सी जान है। सूरज ढलने से ठीक पहले बच्चे को हल्के मलमल के कपड़े में लपेटकर पहली बार बालकनी तक ले जाया गया। ताजी हवा का वो पहला झोंका जब उसके नन्हे गालों को छुआ तो उसने अपनी आंखें पूरी खोल दी। वो दुनिया को देख रहा था, हैरानी से, बिना किसी डर के, जैसे कह रहा हो, तो ये है वो दुनिया जहां मुझे अपनी कहानी लिखनी है। चौथा दिन खत्म होते होते हम समझ गए थे कि ये बच्चा हमें पालना नहीं सिखा रहा, बल्कि हमें फिर से इंसान बनना सिखा रहा है। अब हम सिर्फ पति पत्नी या बेटा बहू नहीं थे, हम एक टीम थे। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था चौथे दिन, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट ऑडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे 5वें दिन में।